हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन है 18, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 18 के जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सभी एडजस्टमेंट किए। अब ये एडजस्टमेंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर से ट्रायल बैलेंस आइटम देकर जो आइटम्स रह गए हैं उनको फिल करेंगे। यदि मैं ट्रायल बैलेंस में जाऊं, सबसे पहले ड्रॉइंग्स दिया गया है, ये मैंने ड्रॉइंग्स लिख ली। उसके बाद बीआर दिया गया है प्रिंसिपल, बीआर हमारे लिए असेट होती है, तो मैंने असेट्स में जाकर बीआर लिख दिया और लिख दिया 4750 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमें मशीन दी गई है, मशीन को हमने एडजस्ट कर लिया है, मशीन हम यहां पर एडजस्ट कर चुके हैं। मशीन के बाद हमको दिया गया है डेटर्स, डेटर्स यदि आप देखें डेटर्स को भी हम एडजस्ट कर चुके हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। डेटर्स के बाद हमें वेजेस दी गई है, वेजेस देके वेजेस भी हम एडजस्ट कर चुके हैं। वेजेस के बाद यदि मैं बात करूं रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। और यदि आप देखें तो सेल्स रिटर्न को भी हम एडजस्ट कर चुके हैं। ओके, सेल्स रिटर्न को भी हम क्या कर चुके हैं, सेल्स रिटर्न को भी हम एडजस्ट कर चुके हैं। इसके बाद हमें परचेस दी गई है। यदि मैं बात करूं परचेस की तो आप देख सकते हैं कि परचेस भी हमने एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद रेंट, यदि मैं रेंट की बात करूं तो रेंट अभी तक हमने नहीं लिखा है, रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो P&L के डेबिट में जाकर मैंने लिख दिया टू रेंट। उसके बाद 2810, तो इसके बाद रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, जाकर हमने P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया टू रेंट 2810। समझ रहे हो आप यहां तक। इसके बाद बात करें स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, यदि आप बात करें ओपनिंग स्टॉक भी हमने यहां पर लिख दिया है, ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद सैलरीज, सैलरीज हमारा नहीं हुआ है, सैलरीज P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया P&L के डेबिट साइड में टू सैलरीज। यदि हम बात करें सैलरीज की तो सैलरीज दी गई है 5500 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। सैलरी के बाद हम बात करते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी हमारे लिए P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो हमने P&L के डेबिट साइड में जाकर यहां पर लिख दिया टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ये P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। यदि हम बात करें ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की, जो दिया गया है 945। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद यदि हम बात करें ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बाद हमें दिया गया है क्या, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, समझ रहे हैं। तो इंश्योरेंस किससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो हमने जाकर P&L के डेबिट साइड में लिख दिया टू इंश्योरेंस। और यदि हम बात करें इंश्योरेंस की तो देखिएगा कितनी अमाउंट दी गई है इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस की 200 रुपीज दिए गए हैं। इसके बाद कैश, अब हम कैश कहां लिखेंगे, कैश हमारे लिए असेट्स होती है, तो असेट्स में जाकर मैंने यहां पर लिखा कैश, कितना है कैश 9750। यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद रिपेयर्स, क्या दिया गया है, रिपेयर्स। देखिएगा रिपेयर्स P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो P&L के डेबिट साइड में जाकर मैंने यहां पर लिख दिया टू रिपेयर। कितनी अमाउंट है रिपेयर की, रिपेयर की अमाउंट है 1685। ओके, तो रिपेयर की कितनी अमाउंट है 1685। यहां तक कोई दिक्कत, तो हमने रिपेयर लिख दिया 1685। नेक्स्ट चलिएगा रिपेयर के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें दिया गया डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड देखिए हमारे लिए एक्सपेंसेस है, क्या है, तो P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो P&L के डेबिट साइड में जाकर हमने लिख दिया टू डिस्काउंट अलाउड। कितनी डिस्काउंट है 2435। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का यदि आप देखें तो ये पूरा प्रोसीजर हमने कर दिया है। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, फर्नीचर। यदि आप देखें फर्नीचर को आपने बढ़िया तरह से एडजस्ट कर दिया है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन वगैरह लगाकर। ओके, उधर दूसरे कॉलम में जाएं कैपिटल, कैपिटल हम ये लिख चुके हैं।
उसके बाद लोन का भी एडजस्टमेंट हमने कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीव, ये हो चुका है, ये रहा हमारा एडजस्टमेंट। ठीक, उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी साइड में जाकर मैंने यहां पर लिख दिया क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स है हमारे बिल्कुल 29,850। इतनी बात समझ में आ गई। सेल्स, यदि मैं बात करूं सेल्स की, तो सेल्स हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक, बस एक चीज बचती है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बचता है, तो क्लोजिंग स्टॉक को भी हम, क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो क्लोजिंग स्टॉक को भी हम यहां पर जाकर किसमें शो कर देंगे, असेट्स में। ठीक है जी, तो क्लोजिंग स्टॉक को भी हम जाकर असेट्स में शो कर देंगे। हमारा कौन सा लेसन है भाई, थर्ड। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर थर्ड लिख दिया। तो यहाँ पर जाकर हमने क्रेडिटर्स लिख दिए और यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 64,480। ये हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक है 64,480। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनका टोटल करना है। ठीक है जी, टोटल देखिएगा। सबसे पहले हम ट्रेडिंग, मैंने टोटल किया हुआ है अपनी शीट से, इससे मैं आपको टोटल बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम टोटल करेंगे तो वो टोटल करेंगे कौन से अकाउंट का, वो टोटल करेंगे हम ट्रेडिंग और ट्रेडिंग अकाउंट का। पहले किसका करेंगे, यदि हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट से, सबसे पहले हमें पता चलता है कि ग्रोस प्रॉफिट हुआ है या ग्रोस लॉस। यदि मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। किधर का टोटल ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट बचेगा। क्या बचेगा, ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट बचेगा। यहाँ पर हमने टोटल लगाया, जब हम टोटल लगाएंगे तो ये टोटल आ जाएगा 2,40,305। 2,40,305। तो इसमें से समझ गए, ये क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया, 2,40,305। 2,40,305 आया। इनमें से ये आइटम माइनस कर दीजिए। जब ये आइटम माइनस करेंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट बचेगा 47,285। यदि आप चेक करें तो यही बचा हुआ होगा। तो समझ में आ गया कैसे आया भाई, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 2,40,305। इस 2,40,305 से हमने डेबिट साइड के ये जितने भी आइटम्स थे ये सभी माइनस कर दिए। तो ये सभी माइनस करने के बाद हमारा ग्रोस प्रॉफिट बचा 47,285। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रोस प्रॉफिट को आगे लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 47,285। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पे लिखा ये ग्रोस प्रॉफिट आगे लेकर आए बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 47,285। अब एक चीज बताएं मुझे हर्षित, P&L अकाउंट आ गया। P&L अकाउंट से क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट कब बचेगा, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड के कंपेयर में तो नेट प्रॉफिट बचेगा। और यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड के कंपेयर में तो नेट लॉस बचेगा। यदि मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमको नेट क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट बचेगा। बिल्कुल, क्या बचेगा जी, नेट प्रॉफिट बचेगा। ठीक है जी, तो हम इसका टोटल लगाएंगे। जब हम टोटल लगाएंगे तो ये टोटल आ जाएगा 49,805। कितना टोटल आ जाएगा, 49,805। तो हमने टोटल लगाया 49,805 आ गया। इधर का भी हमने 49,805। इतनी बात क्लियर हो गई। देखेगा यहां पर हमने 47,285 में 2,520 ऐड किए तो ये आ गया 49,805। इनमें से ये जितने भी आइटम है डेबिट के इन्हें हम माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो ये बचेंगे जी 30,472। तो इस तरह से हमने अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। नेट प्रॉफिट आ गया 30,472।
इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से ट्रेडिंग और P&L में से ट्रेडिंग अकाउंट से भी ग्रोस प्रॉफिट बचा और P&L अकाउंट से भी नेट प्रॉफिट बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नेट प्रॉफिट को यहां पर बैलेंस शीट में लेकर आएंगे और इसको हम ऐड करेंगे किसमें, कैपिटल में। तो हम यहाँ कैपिटल में लेकर आएंगे नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, 30,472। ठीक है जी। तो हमने ये 59,700 में ये एनपी जोड़ दिया। ठीक है जी। जब आप ये एनपी जोड़ देंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा 90,172। चलो ऐड कर देते हैं 2 7, ठीक है जी, 2 7 1, यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 90,172, ये आ जाएगा जी। बिल्कुल क्लियर है। अब इस 90,172 से ये क्या माइनस कर दीजिए, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स है 5,275। तो जब आप 90,172 से 5,275 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 84,897 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये प्रोसीजर आपके समझ में आ गया। तो कैपिटल में क्या जाकर ऐड कर दिया, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसमें से क्या माइनस कर दिया, उसमें से हमने ड्रॉइंग्स माइनस कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम टोटल लगाएंगे अपनी बैलेंस शीट का। और आपको पता है कि जब दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ जाता है तो इट मींस दैट हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और जब हम टोटल लगाएंगे तो टोटल आ जाएगा लायबिलिटी साइड का भी 1,25,312 और इधर का भी आ जाएगा 1,25,312। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमने दोनों तरफ का क्या लगा दिया, टोटल लगा दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन की वीडियो देखकर आप इसको अच्छे तरह से क्लियर करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ठीक है जी, जिसमें हमें डेटर्स दिए गए। डेटर्स में हमसे कहा गया कि इंक्लूडिंग दीवान फॉर डिसऑनर्ड बिल। डेटर्स में एक दीवान का बिल है 20,000 रुपए का, वो डिसऑनर्ड हो गया है। वैसे तो डेटर्स कितने हैं, डेटर्स हैं 4,80,000 रुपीज। इस 4,80,000 रुपीज में ये कहा गया कि इसमें दीवान का एक डिसऑनर्ड बिल है 20,000 रुपीज का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिए गए 24,000 और बैड डेब्ट्स दिए गए 10,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से ये हमें ट्रायल बैलेंस में 3 इंफॉर्मेशन दी गई। एक तो हमें डेटर्स बताए गए, डेटर्स 480 के हो गए, और इसमें बताया गया कि दीवान का बिल है 20,000 रुपए का। उसके बाद हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बताए गए, कितने बताए गए 24,000 रुपीज, और उसके बाद हमें बैड डेब्ट्स बताए गए कि बैड डेब्ट्स 10,000 हैं। एडजस्टमेंट में यह कहा गया कि जो दीवान का बिल है 3/4 वो इरिकवरेबल है। मिल गया, दीवान का जितना बिल है उसका 3/4 इरिकवरेबल है। फर्दर बैड डेब्ट्स लिख लो ब्रैकेट में। यानी ये कह रहे हैं देखो दीवान का बिल ऊपर 20,000 का है, तो यदि 20,000 का आप 3/4 निकालेंगे तो 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, समझ गए। यदि आप 20,000 का 3/4 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 ये फर्दर बैड डेब्ट्स के बता रहे हैं, समझ गए। तो फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं 15,000। ये कह रहे हैं कि आपको डेटर्स पर 6% प्रोविजन बनाना है। डेटर्स पर क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। और इसको इसके इफेक्ट को आपको P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में दिखाना है। इसके इफेक्ट को कहां पर दिखाना है, P&L में और बैलेंस शीट में। समझे। एक बार जल्दी से क्विक क्वेश्चन और देखिए। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स हैं, डेटर्स आपके 480 हैं। उस डेटर्स में एक दीवान का डिसऑनर्ड बिल है 20,000 का। ठीक, उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बताए गए 24,000, बैड डेब्ट्स बताए गए 10,000 रुपीज। एडजस्टमेंट में कहा गया कि जो दीवान का बिल है उसका 3/4 इरिवोकेबल है, इरिकवरेबल है, यानी वो मिलेगा नहीं। तो 20,000 का 3/4 निकाल लो, कितना आएगा
15, तो 15 फर्दर बैड डेब्ट्स हो गया। और उसके बाद आपसे कहा गया कि 6% आपको डेटर्स पे क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। और आपसे क्वेश्चन में कहा कि P&L और बैलेंस शीट पर इसका इफेक्ट बताइएगा। देखिए जी, अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। मैंने यहां पर लिखा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है जी। हमसे कहा गया कि हमें P&L अकाउंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहा गया कि हमें P&L अकाउंट और बैलेंस शीट पर इसका इफेक्ट बताना है। ये तो देखो मैंने प्रिपेयर कर लिया अपनी P&L अकाउंट, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। और यहां पर मैंने अपना प्रिपेयर कर लिया बैलेंस शीट, ये मैंने अपनी यहां पर प्रिपेयर की बैलेंस शीट, इतनी बात क्लियर है, ठीक। कोई दिक्कत? तो इस तरह से मैंने अपना P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। नीचे जाकर देखो, नीचे एडजस्टमेंट में एक तो FBD दिया गया है क्या, एक न्यू प्रोविजन दिया गया है। ऊपर जाकर देखो बैड डेब्ट्स भी है और प्रोविजन। ये जो नीचे प्रोविजन है सेकंड पॉइंट में, इसे न्यू प्रोविजन लिख लीजिए। ये कौन सा प्रोविजन है, ये आपके लिए न्यू प्रोविजन है, ठीक है, लिख लो न्यू प्रोविजन। और जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन है वो आपके लिए ओल्ड प्रोविजन है, उसे जाकर लिख लीजिए ओल्ड प्रोविजन। उसे क्या लिखेंगे ऊपर जाकर, ओल्ड प्रोविजन। इतनी बात समझ में आ गई? तो नीचे एडजस्टमेंट वाला तो न्यू प्रोविजन है, ठीक है, और ऊपर ट्रायल बैलेंस वाला ओल्ड प्रोविजन। अब कुछ कुछ देख के समझ में आ रहा होगा कि ये तो बैड डेब्ट्स वाले केस आ गए, ठीक है। नीचे फर्दर बैड डेब्ट्स है, न्यू प्रोविजन है, ऊपर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स भी है और ओल्ड प्रोविजन भी है। अब मैंने कहा था अगर ये कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले असेट्स में जाइएगा, असेट्स में जाकर डेटर्स लिखिएगा, जाकर ऊपर जाकर देखिए डेटर्स कितने हैं आपके, 4,80,000 है। तो डेटर्स आपके 4,80,000 हो गए। कोई दिक्कत? इसमें से आप सबसे पहले जो माइनस करेंगे वो माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, भूल गए इतने दिन में? पहले फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे। इतनी देर में ही भूल जाते हो, पढ़ाई नहीं करते घर पे, ठीक है। इसमें से सबसे पहले तो जी माइनस करेंगे हम फर्दर बैड डेब्ट्स। माइनस किया मैंने फर्दर बैड डेब्ट्स। देखो नीचे कितने थे फर्दर बैड डेब्ट्स, इधर देखिए, ये कह रहे हैं, यहां पर मैंने वर्किंग नोट डाल दिया, ओके। ये कह रहे हैं कि दीवान का बिल, दीवान का बिल कितने का है, हाँ यहाँ पर दीवान बिल, ठीक है ना, इसका बिल है 20,000 का, ओके। ये कह रहे हैं कि इसका 3/4, जब आप इसका 3/4 करोगे तो 15,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 15,000। ये कह रहे हैं कि ये फर्दर बैड डेब्ट्स है, ओके। ये क्या है, समझ गए? तो दीवान का बिल था 20,000 का, 20,000 का 3/4 कर दिया। आपसे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो ये कितना आया, 15,000। तो हमने फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस कर दिया 15,000, तो ये माइनस करके बचा 4,65,000 रुपीज। ये माइनस करके कितना बचा, 4,65,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? ठीक। तो हमने सबसे पहले फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस कर लिया। अब हम जो माइनस करेंगे वो करेंगे न्यू प्रोविजन। क्या माइनस करेंगे? वो माइनस करेंगे हम न्यू प्रोविजन। देखिएगा मैंने माइनस किया न्यू प्रोविजन, लेकिन एक बात देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां क्या गलती कर आते हैं, सुनिएगा। स्टूडेंट्स तो इस 4,65,000 का 6% निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। देखिएगा 4,80,000 थे ना डेटर्स, कितने थे डेटर्स, 480। उसमें से दीवान का वैसे तो ऊपर जाकर देखो पूरा का पूरा बिल डिसऑनर्ड है, डिसऑनर्ड का मतलब कैंसिल हो गया पूरा का पूरा बिल। तो अब आप क्या करेंगे, 480 से पूरे के पूरे बिल को माइनस कर दीजिए 20,000, तो कितना बचा, 4,60,000। तो अब आपको जो न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है वो 4,60,000 पर करना है। यस हर्षित, बच्चे किस पर कैलकुलेट कर आ जाते हैं, वहां देखो, वहां जो बच्चा माइनस करके बच्चा उस पर कैलकुलेट करता है, उस पर आपको कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि टोटल डेटर्स 480 हैं। 480 में से क्या माइनस कर दीजिए, 480 में से 20,000 माइनस कर दीजिए, कितने बचे, 460 बचे। तो अब आपको 460 पे कैलकुलेट करना है न्यू प्रोविजन। समझ गए? थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर किया क्या?
वैसे तो बच्चा किस पर निकाल देगा 465, उस पर नहीं निकालना। एक्चुअली में जो पूरा का पूरा दीवान का बिल जिस होना वो 20 का हुआ, तो 480 से क्या माइनस कर दीजिए 20,000। तो अब ये जो बचे 4,60,000 रुपीज, अब आपको इस 4,60,000 पर न्यू प्रोविजन निकालना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मैंने निकाला यहाँ पर न्यू प्रोविजन, कैलकुलेट किया क्या मैंने यहाँ पर न्यू प्रोविजन। देखिएगा कैसे कैलकुलेट करूंगा न्यू प्रोविजन। 4,60,000 मल्टीप्लाई 6/100, 60 तो है 27,600, ये न्यू प्रोविजन है। तो अगर आप इस पर कैलकुलेट कर देंगे तो साथ के साथ वो गलत हो जाएगा, तो आपको उस पर कैलकुलेट नहीं करना। ओके, अब आप क्या कीजिएगा, इसमें से 27,600 माइनस कर दीजिए। तो जब 4,65,000 से 27,600 जाएंगे तो ये बचेगा 4,37,400। ये तो हमने इस ट्रांजेक्शन को बैलेंस शीट में रखकर दिखा दिया। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको दूसरा स्टेप बताया था कि आप क्या करेंगे, वो याद है बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले। ये हमारा सेकंड स्टेप है। ये हमारा कौन सा स्टेप है? तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हुआ। सेकंड स्टेप में हम सबसे पहले क्या लेंगे, बैड डेट्स लेंगे। कौन से लेंगे? जाकर देखो बैड डेट्स ऊपर ट्रायल बैलेंस में कितने हैं, 10,000 रुपीज। ओके, तो सबसे पहले तो हमने बैड डेट्स लिए, कौन से वाले? ट्रायल बैलेंस वाले। इतनी बात क्लियर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स। क्या ऐड करेंगे? फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाले। कौन से वाले? भाई समझ गए क्या? तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाले। ओके, यदि आप चेक करें फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट वाले कितने हैं? 15,000। ओके, क्लियर। अब आप इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स के बाद न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट वाले। न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट वाले कितने हैं? ठीक, तो मैंने ऐड किया इसमें न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट वाले। ये किए मैंने 27,600। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यदि मैं 10,000 को ऐड करूं, 10,000, 15,000 और 27,600, 10 और 15 25, 25 और 27 52,600 आ गए। कितने आ गए? ये 1,600। कोई दिक्कत? तो पहले तो हमने बैड डेट्स ले लिए ट्रायल बैलेंस वाले जो है 10,000 रुपीज, फिर फर्दर बैड डेट्स ले लिए एडजस्टमेंट वाले, वो कितने हैं? 15,000 रुपीज। उसके बाद न्यू प्रोविजन ले लिए एडजस्टमेंट वाले 27,600 रुपीज, और लेने के बाद हमने इनका टोटल कर दिया। टोटल आ गया 52,600 रुपीज। ओके, अब इसमें से क्या करेंगे? अब हम इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस वाले। कौन से वाले? ट्रायल बैलेंस वाले। जाकर ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो कितने हैं प्रोविजन? 24,000 के माइनस किए तो ये बच गए 28,600। प्लस के बचे, याद करो, प्लस के बचेंगे तो P&L के डेबिट में, और माइनस के बचते हैं तो P&L के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से ये प्लस के 28,600 रुपीज हमारे बच गए। तो इन्हें हम कहां पर लिखेंगे? इन्हें हम P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे। एज इट इज लिख दूं? ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एज इट इज लिखा सबसे पहले टू बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले। ठीक है जी, बस मैं सीधा लिखता चलता हूं। टू बैड डेट्स मेरे हैं कितने? 10,000 प्लस उसके बाद फर्दर बैड डेट्स। यदि मैं बात करूं फर्दर बैड डेट्स कितने हैं? 15। ओके, उसके बाद प्लस न्यू प्रोविजन कितने हैं? 27,600। इनका टोटल कर लिया 52,600 माइनस ओल्ड प्रोविजन कितने हैं? 24,000। तो इस तरह से माइनस करके ये बचे 28,600 रुपीज। क्लियर है? कितने बचे? 28,600 रुपीज।
भाई इस तरह से हमने ये P&L और बैलेंस शीट में देखो इन सिचुएशंस को रिप्रेजेंट किया। तो इस क्वेश्चन में यही था कि इन कंडीशंस को हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है P&L में और बैलेंस शीट में। तो आज उम्मीद है मैंने क्वेश्चन नंबर 18 और 19 इन दो क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप इन वीडियो को चेक करेंगे तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।